lecture we will talk about the mobile and immobile element. Mobile elements mean which element can be moved और इमोबाइल एलिमेंट्स का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो मूव नहीं करते हैं. For elements that are actively mobilized within the plant are exported to the young developing tissue, the deficiency symptoms tend to appear first in older tissue. ऐसे एलिमेंट जो मोबिलाइज्ड होते हैं मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करते हैं, अगर उस एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाती है तो सबसे पहले उसका सिम्टम्स ओल्डर टिश्यू में दिखाई देता है. मोबिलाइज्ड एलिमेंट की अगर डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट्स में तो सबसे पहले इसका सिम्टम्स किस में दिखाई देता है? ओल्डर टिश्यू में. अब कौन कौन से एलिमेंट हैं? जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजुअल फर्स्ट इन सेंसेंट लीव्स. ये सारे सिम्टम्स किसमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले ओल्डर टिश्यू में दिखाई देते हैं. इन द ओल्डर टिश्यू बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स. मतलब जैसे कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ओल्डर टिश्यू में दिखाई देते हैं. सबसे पहले अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो जो इनके पास जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ओल्डर टिश्यू के पास वो सारे किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? यंग टिश्यू में. इसमें ट्रांसफर होके चले आते हैं यंग टिश्यू में या यंग लीव्स में आ जाती है. On the other hand, the deficiency symptoms tend to first appear in the young tissue whenever the elements are lately immobile and are not transported out the mature organ. ऐसे एलिमेंट जो इमोबाइल होते हैं मतलब दूसरे ऑर्गन में वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, लीव के किसी भी पार्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, जैसे कि एलिमेंट सल्फर, कैल्शियम. ये दोनों एलिमेंट कैसे होते हैं? इमोबाइल होते हैं. मीन्स ये एलिमेंट जो होते हैं ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं प्लांट के किसी भी पार्ट में. आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस आर नॉट इजली रिलीज्ड. ये क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए ये एलिमेंट कैसे होते हैं? इमोबाइल एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. किस तरह से मिनरल्स एलिमेंट जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनको किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है? 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट इज एपोप्लास्ट एंड सेकेंड इज सिम्प्लास्ट. ये दोनों मेथड का यूज करके क्या किया जाता है? प्लांट्स के सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. एपोप्लास्ट मीन्स किसी भी सब्सटेंस का फ्लो होना किस तरह से? फ्रीली आउटर स्पेस में जब किसी भी एलिमेंट्स का फ्लो होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट. और सिम्प्लास्ट का मतलब इनर स्पेस में जब किसी भी एलिमेंट्स का मूवमेंट होता है उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट. एपोप्लास्ट इज पैसिव अपटेक. एपोप्लास्ट में किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. पर सिम्प्लास्ट के मूवमेंट के लिए इसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो इसको किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है? एक्टिव. ये दोनों मेथड का यूज करके क्या किया जाता है? सॉइल से एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद प्लांट के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर किया जाता है.
Next is nitrogen nutrition. The process of conversion of nitrogen into nitrogenous compound such as ammonia, nitrate, nitrite, etc. is termed as nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, उसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नाइट्रोजनस कंपाउंड होते कौन कौन से हैं? अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है जब अमोनिया में या नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में. इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज टू टाइप के होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. are mainly two type. First is industrial and second is natural. Conversion of molecule nitrogen of the atmosphere into nitrogenous compound through the agency of some living organism is called the biological N2 fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजीनियस के मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जब उनको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बाय द हेल्प ऑफ किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की मदद से, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. सच एज जैसे कि बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. कौन कौन हेल्प करता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एसिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन. एसिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनके बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते. तो एसिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन का मतलब होता है एसिम्बायोटिक ऐसे बैक्टीरिया जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. इनको क्लासिफाई किया गया है
पहला क्लासिफिकेशन है फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। पहला क्या है? फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें आता है एजिटोबैक्टर और बेंजरनीकिया। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ free living photoautotropic nitrogen fixing bacteria। फ्री लिविंग फोटोऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है Rhodosodmonas। Next is on the basis of free living nitrogen fixing cyanobacteria, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्री लिविंग एंड एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, that is कोलेस्ट्राइकम। पहला क्या है? फ्री लिविंग एरोबिक फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दूसरा होता है फ्री लिविंग फोटोऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तीसरा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन सब के बेस्ड में क्या किया गया है? बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन दिस मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वी विल टॉक अबाउट द नोड्यूल फॉर्मेशन। How nodule formation will take place? Nodule formation involves the sequence of multiple interaction between rhizobium and the root of the host plant. नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? किसके किसके बीच में इंटरेक्शन होता है? राइजोबियम एंड रूट ऑफ होस्ट प्लांट के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। राइजोबियम मल्टीप्लाई एंड कॉलोनीज द सराउंडिंग ऑफ रूट एंड गेट अट्रैक्ट टू एपिडर्मल एंड द रूट हेयर सेल। राइजोबिया क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है और अपनी एक पूरी मल्टीपल कॉलोनी बना देता है। कॉलोनी कहाँ पे बनाता है? रूट के आसपास कॉलोनी बना लेता है और रूट हेयर की सेल की एपिडर्मल से क्या होता है? वो अटैच हो जाता है बैक्टीरिया। उसके बाद द रूट हेयर कर्स एंड बैक्टीरिया इनहैबिट द रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स होती जैसे बैक्टीरिया उस पर अटैच होने लगता है, उनकी जो रूट होती है वो कैसी हो जाती? कर्ल शेप की हो जाती है, इस तरह से थोड़ी सी टर्न हो जाती है। एंड इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। उसके बाद धीरे धीरे जो ये कर्लिंग है और जो इन्फेक्शन है वो किस में पहुंच जाता है? रूट के कॉर्टेक्स एरिया में। पहले किस में था? एपिडर्मस में। एपिडर्मिस से किस में जाता है? रूट के कॉर्टेक्स एरिया में। उसके बाद वेयर दे इनिशिएट एंड नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, जहाँ पे
और भी बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं जाके, और ये कॉर्टेक्स एरिया में क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रूट के कॉर्टेक्स एरिया में। देन द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल व्हिच lead to the differentiation of specialized nitrogen fixing cell, और वहाँ पे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल प्रेजेंट होती है, स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल प्रेजेंट होती है। द नोड्यूल फॉर्म स्टेबलाइज अ डायरेक्ट मस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, और ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ इसका डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ होता है, वस्कुलर बंडल के साथ। क्या लेंगे वस्कुलर बंडल, कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ताकि जाइलम से क्या मिल सके, रूट को वाटर, और फ्लोएम से उसको फूड मिल सके ताकि आराम से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो सके। द नोड्यूल कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज द एंजाइम नाइट्रोजिनेस, और ये जो नोड्यूल का फॉर्मेशन हुआ इसके पास क्या क्या होता है, इसके पास एंजाइम भी और बहुत सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम प्रेजेंट होता है जैसे कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम एंड लेग हीमोग्लोबिन। क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम और लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, किसके पास, ये नोड्यूल के पास। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज MOFE प्रोटीन, एंजाइम नाइट्रोजिनेस के पास कौन सा एलिमेंट होता है, MO एंड FE। एंड कैटलिस्ट द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में MO और FE क्या करता है, हेल्प करता है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। द एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन। ये जो नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है ये किसके लिए सेंसिटिव होता है, किसमें सेंसिटिव होता है, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसके ऐसे नोड्यूल के फॉर्मेशन में कौन सी कंडीशन की जरूरत पड़ती है, एनारोबिक कंडीशन। द नोड्यूल हैव एडाप्टेशन that ensure that enzyme is protected from the oxygen. To protect this enzyme, the nodule contain an oxygen scavenger. नाइट्रोजिनियस एंजाइम को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन से नोड्यूल के पास क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये लेग हीमोग्लोबिन होता क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। These microbes live in aerobes under free living condition, but during nitrogen fixing event they become anaerobic. ये बैक्टीरिया रहते तो एरोबिक कंडीशन में है, लेकिन जब फॉर्मेशन होता है नोड्यूल का तो उनको कौन सी कंडीशन चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। क्यों एनारोबिक कंडीशन चाहिए, ताकि वो नाइट्रोजिनस एंजाइम को किससे प्रिवेंट कर सके, ऑक्सीजन से प्रिवेंट कर सके। इस तरह से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज अम्यूनिफिकेशन। It is carried out by the aminofying bacteria. They act up the nitrogen extension and protein of the dead bodies of organism. Protein are first broken up into the amino acid which is a deaminated to release the organic acid. प्रोटीन सबसे पहले किसके साथ ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, अमाइनो एसिड में। उसके बाद किसका फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है। ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन मेटाबॉलिज्म। अब जब ये ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर लेते हैं।
प्रोटीन क्या रिलीज करता है? अमाइनो एसिड। उसके बाद अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड और अमोनिया रिलीज करता है। जब अमोनिया रिलीज हो जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमीनोफिकेशन। नेक्स्ट इज नाइट्रिफिकेशन। इट इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट अमोनिया, अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट्स में, उसके बाद नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है नाइट्राइट फॉर्मेशन और दूसरा स्टेप होता है नाइट्रेट फॉर्मेशन। नाइट्राइट फॉर्मेशन, इन दिस अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट। इसमें क्या होता है? अमोनिया किस में चेंज होता है? नाइट्राइट्स में। कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? दैट इज नाइट्रोसोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद है नाइट्रेट फॉर्मेशन। इन दिस नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होता है किसमें? नाइट्रेट में, उसे कहते हैं नाइट्रेट फॉर्मेशन। नाइट्राइट किसमें चेंज होता है? नाइट्रेट में। कौन सी बैक्टीरिया की हेल्प से? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। 2 बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रेट के फॉर्मेशन में। रिएक्शन होती है 2NO2 माइनस नाइट्राइट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? नाइट्रोसोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्रेट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। Next is denitrification. Under anaerobic condition, some microorganisms use nitrate and other oxidized ions as a source of oxygen. Anaerobic condition में जो माइक्रोब्स होते हैं वो नाइट्रेट का यूज़ कर लेते हैं और भी जो ऑक्सीडाइज आयन होते हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं। In the process, nitrates are reduced to gaseous compound of nitrogen. ये जो नाइट्रेट है वो गैसियस, नाइट्रोजन के गैसियस कंपाउंड में चेंज हो जाता है। कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग, कौन से बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं? मतलब जब दोबारा से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है उसी को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन में? सूडोमोनास, थियोबैसिलस एंड माइक्रोकोकस। दोबारा से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। विच बैक्टीरिया हेल्प डीनाइट्रिफिकेशन इज सूडोमोनास एंड थियोबैसिलस एंड माइक्रोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं।
जैसे कि इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, फिर से नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अमाइनो एसिड क्या होता है, पहला कंपाउंड होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन का। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज होता है बाय द टू मेथड। फर्स्ट इज रिडक्टिव एमिनेशन एंड सेकेंड इज ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है, द अमोनिया फॉर्म बाय नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन से, रिएक्ट विथ अल्फा कीटोब्यूटाइलिक एसिड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म, किसका फॉर्मेशन करता है, अमाइनो एसिड का, दैट इज ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। द रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। अल्फा कीटोब्यूटाइलिक एसिड रिएक्ट करता है अमोनिया से NaDPH से इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूटामेट इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन। उसके बाद ट्रांस एमिनेशन क्या होता है, इट इज ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होता है ऑफ वन अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो ग्रुप में ट्रांसफर होता है विद द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, और कीटो ग्रुप जो होता है कीटो एसिड में ट्रांसफर होता है। द एंजाइम, और कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ट्रांस एमिनेस एंजाइम क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड प्लस ऑक्सैलो एसिड, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ट्रांस एमिनेस की प्रेजेंस में, किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा कीटोब्यूटाइलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड का। रिडक्टिव एमिनेशन में किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांस एमिनेशन में किसका फॉर्मेशन होता है, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। द टू मोस्ट कॉमन अमाइड्स, दो अमाइड्स होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और वो दोनों अमाइड्स कौन कौन से होते हैं, ग्लूटामिन एंड एस्परजीन। ये दोनों अमाइड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। किसके कंपोनेंट होते हैं, ये दोनों प्रोटीन के कंपोनेंट्स होते हैं। अमाइड्स दो प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टोरेज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन, जब प्लांट्स के अंदर एक्सेस ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाता है तो उसको वो क्या करते हैं, अमाइड्स स्टोर कर लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।